वैल्यू नहीं होता, कोई भी मान्यता नहीं होता। एक इंसान अपने आप को प्रूफ करने के लिए उस सोच के अकॉर्डिंग, उस सोच के साथ साथ जिद को रखना चाहिए। अगर वो जिद नहीं है तो कुछ भी उसके लिए नहीं मुमकिन है। अगर किसी चीज को पॉसिबल करना है तो ये सिर्फ सोच से नहीं होगा। और रीड का 3 हड्डी टूटने के बावजूद भी वो अपना हौसला नहीं हारा और अपने जिद पे आकर वो एक वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया माउंट एवरेस्ट पे चढ़ के कम से कम एज में। तो वो होता है जिद। अपना आप जिस भी स्थिति में, आप जैसे भी हाल में हो, अगर आप जिद हो ना तो इकराम खान और मैं आप लोगों के सामने फिर से प्रस्तुत हूँ एक नई मोटिवेशन है, एक नई ऊर्जा, एक नई एनर्जी को लेकर। तो मेरे वीडियो के साथ जल्दी से जल्दी जुड़े रहे। आगे बढ़ता हूँ। देखो, जिंदगी जो होती है ना, हमेशा एक पहलू में नहीं रहती है। हमेशा आपको बदलाव करने की जरूरत होती है। वो चीज़ आपको सिखाती है हमें क्या करनी चाहिए, क्या नहीं करनी चाहिए। देखो, सबसे पहले तो अपने अंदर एक जिद बांधो। जिद बांधने के साथ देखो आप किस चीज़ को करने के लिए तैयार हो और उस चीज़ के पीछे दौड़ से जाओ। जैसे कि कोई भी चीज़ आपके लिए हो तो एक उसमें जिद होनी चाहिए। सबसे पहले एक सोच बनाओ, सोच के अकॉर्डिंग आप अपनी जिद को रखो। अगर एक सोच रह जाएगी तो कुछ भी आपका जिंदगी का मायने नहीं रहेगा, कुछ भी वैल्यू नहीं रहेगा, आप कहीं के नहीं रहोगे। फिर एक सोच पैदा करो, सोच के अकॉर्डिंग आप अपना जिद रखो। एक बंदा है बियर ग्रिल्स, ठीक है ना, उसका मैं जज्बा बताता हूँ आपको। वो दुनिया में एक ऐसा व्यक्ति है जिसके जैसा मैंने कभी तो देखा नहीं है या ना ही सुना है। बंदा पैराग्लाइड कर रहा था, उसके बाद जो है ना वो पैराग्लाइड कुछ दूरी पर जो है ना, बहुत हाइट पे जो है ना वो पैराग्लाइड खोल रहा था। पैराग्लाइड जो ना खुलने के कारण जो है ना जमीन पे गिर गया, जिसका हड्डी जो है ना 3 जगह से टूट गया रीढ़ का, और वो हॉस्पिटलाइज हो गया। हॉस्पिटलाइज होने के बाद वो बेड पर गया। बेड पर जब हॉस्पिटलाइज होने के बाद जो होश में आया वो, तो अपने आप से पूछा कि मैं कहाँ हूँ, कैसे हूँ, क्यों हूँ, ऐसा क्यों हूँ, ठीक है ना। तो उनका ड्रीम था क्या पता है, माउंट एवरेस्ट का चढ़ाई करना, वो भी 23 ईयर के अंदर, ठीक है ना। तो वो बंदा क्या करता है कि अपने जिद पे अटल रहता है और जाके एक शौक पालता है, एक अपना जिद को पालता है, और वो जिद उसको उस मुकाम पे जाकर खड़ा कर देता है जिसको हम लोग आज बियर ग्रिल्स के नाम से जानते हैं। तो उस बंदा का नाम बियर ग्रिल्स है। उन्होंने किया क्या, उसका रीढ़ का 3 हड्डी टूटने के बावजूद वो अपने जज्बा को टूटने नहीं दिया, अपनी उम्मीद को टूटने नहीं दिया, अपना जिद पे अटल रहा। फिर उन्होंने किया कि अपनी दीवार, अपने हॉस्पिटल के बेड के आगे वाली दीवार पे एक माउंट एवरेस्ट का पोस्टर छपवाकर कहा कि देखो मैं इसे करूंगा और ये मेरा ड्रीम है, जब तक मैं इसे करूंगा नहीं, चाहे मैं खत्म हो जाऊं फिर भी मैं इसे छोड़ूंगा नहीं। तो वो बंदा क्या करता है, जब हॉस्पिटल से रिकवर हो जाने के बाद वो फिर ट्रेनिंग पे जाता है, फिर अपना कोशिश करता है, फिर ट्राई करता है, फिर माउंट एवरेस्ट के सामने जाता है, बताता है देख तेरा हाइट जितना भी हो मेरे बुलंदी से कम ही होगी। वो क्या करता है, 23 ईयर के एज में वो उस माउंट एवरेस्ट का चढ़ाई करके वर्ल्ड रिकॉर्ड बना देता है। तो ये होती है जज्बा। आज आप उसको जो है ना डिस्कवरी चैनल पे जाकर सर्च कर सकते हो, गूगल से पूछ सकते हो कि बियर ग्रिल्स कौन है। हमारे भारत के प्रधानमंत्री उनके साथ जाकर सर्वाइव भी कर चुके हैं और कुछ टिप्स भी दे चुके हैं। हमारे डिस्कवरी चैनल पे जो है ना सर्वाइव टिप्स देने में सबसे एक्सपर्ट बंदा है, जो हर मुश्किल को पार करना सिखाता है, हर सिचुएशन में, हार्डनेस में वो जो है ना हर मुश्किल को जो है ना पार करना सिखाता है, सर्वाइव करना बताता है कि जिंदगी एक इंसान का पहलू होता है, जो इंसान उस चीज को कर सकता है, अगर जो पीछे हट जाना उस चीज को करने के लिए वो इंसान क्या करता है, हर चीज को बताने के लिए वो लाइव टेलीकास्ट करता है अपने टीवी चैनल पर, जिसका नाम है डिस्कवरी चैनल पर, वो अपना शो करता है। तो आज उसका नाम बना है क्या, जिद के कारण। जब तक ये जिद पैदा ना हो ना आपके अंदर तो आप कुछ भी नहीं कर सकते। तो एक बंदा होता है जो पूरा एकदम प्योर एकदम पुअर बंदा होता है, उसके पास ना ही कुछ 3 टाइम के खाने के पैसे होते हैं, ना ही कुछ जुगाड़ होते हैं, और इस तरीके से उसका जिंदगी कटता है। बीच में क्या होता है कि उसका माँ बाप जो है डेथ कर जाता है, और फिर वो क्या करता है कि अपना जिंदगी को जीने के लिए एक हौसला लेता है, अपने अंदर एक बुलंदी लेता है और एक जिद ठान लेता है कि जब तक मैं अपनी लाइफ में अकेले कुछ नहीं बनूंगा तब तक मेरी जिंदगी का कोई महत्व नहीं होगा और मेरा कुछ वैल्यू नहीं होगा। तो वो क्या करता है, एक काम के लिए रिक्वेस्ट करता है, वो उसके बाद जाता है, बोलता है कि मुझे कुछ काम चाहिए। वो उसको क्या काम मिलता पता है, एक टॉयलेट साफ करने का काम मिलता है। तो अगर ये जिद हो ना तो कुछ भी पार करने को आप तैयार रहेंगे। फिर भी ये बंदा पीछे नहीं हटा, ये टॉयलेट काम करने को गछ लिया और गछने के बाद ये काम को बखूबी निभाया। उसके बाद इसका बॉडी स्ट्रक्चर देखकर और इसका बॉडी फिगर देखकर वहाँ के एक रेसलिंग फाइटर ने उसको जो है ना कंपनी दिया और बोला क्या देख तू जो ना आगे के लिए आगे बढ़ सकता है, तू क्या कर रहा है, कहाँ से आया, पूरा उसका इंट्रोडक्शन लेकर उससे इन्फॉर्म होकर उनको आगे बढ़ाने की कोशिश करता है। और उसको समथिंग जो है ना 1.5 साल 3 साल के लिए ना ट्रेनिंग में भेज दिया जाता है उस बंदे द्वारा जो उसको पुश करा। और वो ट्रेनिंग के बाद जब डेब्यू करता है अपना रेसलिंग फर्स्ट मैच में, तो वो पहला मैच जो है सबसे गंदा मैच खेलता है और वो हार जाता है। फिर वो अपने जिद को एकदम थामे रखता है। फिर वो धीरे धीरे इस स्टेप से मैच खेलते खेलते, रेसलिंग मैच खेलते खेलते वो अपने आप को एक उभार सा लेता है, एक अपना बुलंदी, एक जज्बा पैदा कर लेता है कि मैं इसलिए बना हूँ और मेरा यहाँ पे आने का मकसद यही था कि मैं एक रेसलर बनूं। रेसलर बनने के साथ साथ उन्होंने टाइम पार करते करते, टाइम को इस तरीके से देखते देखते, अपने आप को देखते देखते और अपने अंदर की जज्बा को देखते देखते एक 16 टाइम का वर्ल्ड चैंपियन वो वर्ल्ड रिकॉर्ड बना देता। 1 टाइम 2 टाइम 3 टाइम
टाइम इस तरीका से लेकर वो 16 टाइम वर्ल्ड टाइटल अपने नाम कर लेता और 6 टाइम यूनाइटेड स्टेट अपना नाम करके वो बंदा बता देता दुनिया को कि जिद के आगे कुछ भी मुमकिन नहीं है, जिद के आगे आपका हर मुश्किल हर सिचुएशन हार मानता है। तो एक बंदा क्या होता है, जिद पैदा करे ना तो कुछ भी कर सकता है। तो जिद के आगे कुछ भी मुमकिन नहीं है। ये बंदा बताता है कि आपका जिद जो है ना आपको एक बुलंदी तक ले जाता है। बस अपने सिचुएशन से, अपने हार्डनेस से, अपने किसी भी घबराहट से कभी घबराओ मत, डरो मत। देखो, खुद में जिद करना एक बहुत बड़ी बुलंदी होता है। जब तक अपने आप में एक जिद पैदा नहीं करते हो ना तो आपका कोई भी वैल्यू नहीं होता। तो जब तक आप कुछ जिद के पीछे नहीं पड़ोगे और जाके कुछ मतलब पागलपन सा नहीं दिखाओगे ना अपने काम के प्रति, सबसे पहले तो अपने अंदर का सुनना सीखो। उसके बाद जब आप कुछ करोगे तो लोग पता है आपको क्या बोलेंगे, पागल बोलेंगे, मतलब बोलेंगे क्या कर रहा बंदा, पागल हो गया, ये कर रहा वो कर रहा है। दूसरों का आपको नहीं सुनना, अपने जिद पे अटल रहना। जब आप कुछ बन जाओगे तो लोगों को पता चलेगा कि ये बंदा क्या कर रहा था और ये बंदा इस लायक है और जाके जो बंदा कर रहा था ना वो सही कर रहा था। बाद में कब पता चलता है, कुछ करने के बाद। कभी आप हारने की कोशिश करते हो तो कभी पूरे तरीके से टूट जाते हो, कभी एक कदम आगे बढ़ाने के वजह 10 कदम पीछे लाने की कोशिश करते हो। तो यही तो जिंदगी होती है, यही जिंदगी का पल होता है, यही एक हार्डनेस सिचुएशन होता है जिसको आप फेस करना चाहते हो, जिसको आपको फेस करना होता है और हर हाल में करना होता है। फ्रेंड्स, मेरा मोटिवेट कैसा लगा ये जो जिद पे मैंने किया, और आप लोगों से बहुत मैं खुश हूँ जो कि मुझे फर्स्ट वाले लॉन्ग वीडियो में मुझे बहुत सारा प्यार मिला आप लोगों के कमेंट के द्वारा, और अच्छा खासा पुशअप मिला आप लोग की तरफ से। तो मैं अपने आप को एक सक्सेसफुली अच्छे खासा एक मोटिवेशन स्पीकर मान रहा हूँ और इंशाल्लाह मैं अपने आप को एक अच्छी सी उम्मीद पर लेके आऊँगा, अच्छे उभार से लाऊंगा और अपने आप में बहुत सी बदलाव करूंगा जो मैं अच्छे से आपको मोटिवेट कर सकूं। तो मेरा वीडियो कैसा लगा है, मेरे साथ जुड़े रहे और हमारे चैनल को जल्दी से जल्दी सब्सक्राइब करें, क्योंकि एक राइट वर्ड के राइट चीज को रोकना सही नहीं होता।